इस खूबसूरत कहानी के 11वें भाग में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के 10वें भाग को अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आप सभी को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए 11वां चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जल्दी से उस नंबर पे फ़ोन करता है। उधर से रिंग बजते ही फ़ोन रिसीव हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे सामने वाला अक्षत के फ़ोन के इंतज़ार में ही बैठा हो। अक्षत को ये देख कर हैरानी होती है। वो जैसे ही कुछ बोलने जाता है उधर से एक भारी आवाज़ बहती है। मुझे पता था तो मुझे कॉल ज़रूर करूँगी। वैसे तुम्हें मैं बता दूँ कि जो भी फ़ोटोज़ मैंने तुम्हें भेजी हैं वो सब असली हैं, किसी भी तरह का फ़ोटोशॉप नहीं किया गया है। फिर भी अगर तुम्हें अपनी पत्नी पे भरोसा है तो मैं कल उस भरोसे को तोड़ने का बंदोबस्त भी कर दूँगा। उसकी बात सुनकर अक्षत कहता है तुम्हें ये सब कहने का क्या फ़ायदा है। मेरा मतलब तुम ऐसा भी कोई संत महात्मा तो नहीं कि हर किसी को उसकी वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताती घूमो। तो अब सीधे सीधे बताओ कि तुमने विस्कार के पीछे किसी को क्यों लगाया है। उसकी बात सुनकर उधर से ठहाके की आवाज़ सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ आविष्कार को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या ना करे। तभी काफ़ी देर से रिस्पॉन्स ना पाकर राजीव अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखता है तो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि आविष्कार आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन साथ ही इस खूबसूरती की वजह उसकी मांग में चमकता सिंदूर और गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र भी था। हालांकि सिंदूर ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि आविष्कार ने साइड मांग की हुई थी, जिस वजह से उसका सिंदूर काफ़ी हद तक ढक गया था, लेकिन गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर राजीव जल्दी से उठ खड़ा होता है और उसकी आंखों में आंसू की बूंदें झिलमिला रही थी। साथ ही उसकी आंखों में गुस्सा भी दिखाई दे रहा था। वो उसी गुस्से में अपनी आंखों को रगड़कर साफ करते हुए कहता है, तुम्हारी शादी कब हुई और तुमने अब तक मुझसे अपनी शादी की बात छुपा कर मेरे जज्बातों के साथ खेला क्यों। आखिरी के शब्द बोलते हुए उसकी आवाज़ तेज हो चुकी थी। तभी आविष्कार एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, पहले तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना, तभी कुछ और बोलना। मेरी शादी काफ़ी पहले हो चुकी है, लगभग 9 महीने होने जा रही हैं। मैं कभी भी तुमसे इस बात को छुपाया नहीं। इनफैक्ट अगर मुझे तुम्हारी फीलिंग के बारे में पहले पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी होती। उसकी बात सुनकर राजीव एक बार फिर गुस्से में कहता है, तो फिर तुम पहले जब भी मुझसे मिलने आई तो तुमने अपने सिंदूर और मंगलसूत्र को छुपा कर क्यों रखा था। उसकी बात सुनकर अविष्का कहती है, मैंने कभी इसे छुपाया नहीं। मैं बालों को हमेशा ऐसे ही बांधती हूँ, इसीलिए सिंदूर छुप जाता है। और जहाँ तक बात रही मंगलसूत्र की, तो पहले मैं जब भी तुमसे मिलने आई फॉर्मल में ही आई और मंगलसूत्र उस वजह से ढक गया। और कभी तुम्हें शादी की बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिला बात पाने का। उसकी बात सुनकर राजीव ही धम्म से चेयर पे बैठ जाता है। अब उसकी आंखों में कोई भी गुस्सा नज़र नहीं आ रहा था। कुछ था उसकी आंखों में तो वो था सिर्फ और सिर्फ निराशा और आंसू जो उससे संभल रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद राजीव एक बार फिर पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारे पति का नाम क्या है और क्या तुम उनके साथ खुश हो। उसकी बात को सुनकर अविष्का भी वहीं चेयर पर बैठ जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा है, इसीलिए तुम्हें पूरा हक है मेरे बारे में जानने का। मेरे हस्बैंड का नाम है अक्षत सिंह सिसोदिया और हाँ, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शायद अब उनके बिना मैं अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी ना कर सकूँ। उसकी बात सुनकर राजीव मुस्कुराते हुए कहता है, अगर आज के मेरे प्रपोज़ल से तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता था कि तुम किसी और की वाइफ हो। उसकी बात सुनकर अविष्का हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी राजीव। और हाँ, मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि प्यार कभी भी किसी से पूछ कर नहीं होता है। प्यार तो बस एहसास है जो कभी भी किसी से भी हो जाता है। बस मैं तुमसे यही आशा करती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ और अपने लिए एक सच्चे जीवन साथी की तलाश करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी और मैं नहीं चाहती मेरा दोस्त ऐसे देवदास बनकर घूमी। उसकी बात सुनकर राजीव मुस्कुरा देता है और कहता है, वैसे मिसेस सिसोदिया,
आपको नहीं लगता कि अगर मिस्टर सिसोदिया को पता चल गया कि आप मुझसे मिल रही हैं तो उनको जेलस फील होगा? उसकी बात सुनकर विस्का मन ही मन कहती है, सही सोचती थी मैं तुम्हारे बारे में। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, मुझे बुरा न लग जाए इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। पर मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारी ये दोस्त तुम्हारी ज़िंदगी को सही रास्ते पर ला कर रहेगी। तुम्हारी लाइफ में एक बहुत ही अच्छी और तुमसे प्यार करने वाली लड़की को लाऊंगी। उसे ऐसे सोच में गुम देख राजीव उसके चेहरे के सामने हाथ घुमाता है और कहता है, मैंने मिस्टर सिसोदिया का नाम इसलिए नहीं लिया कि तुम उनकी यादों में खो जाओ। उसकी बात सुनकर विस्का कहती है, वैसे मैं सोच रही थी कि तुम कभी भी हस्बैंड जी से नहीं मिले हो ना। चलो आज मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। उनकी बात सुनकर राजीव उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा तुम मेरे जख्म पे नमक छिड़क रही हो? उसकी बात सुनकर विस्का मुस्कुराते हुए जवाब देती है, नहीं मैं नमक नहीं छिड़क रही, बस तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो राजीव का हाथ पकड़कर बाहर लाती है और फिर दोनों साथ में अक्षत के ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अक्षत जैसे ही सामने वाले से सवाल पूछता है, उधर से ठहाके की आवाज़ आती है और इसी के साथ वो कहता है, तुम्हें पता नहीं लेकिन पैसों के लिए उसने कॉलेज में काफ़ी लड़कों को धोखा दिया है, जिसमें से एक मैं भी था। अब बारी तुम्हारी है, इसीलिए मैंने सिर्फ तुम्हें आगाह किया है, आगे तुम खुद समझदार हो। कहते हुए फ़ोन कट देता है। वहीं दूसरी तरफ अक्षत किसी सोच में गुम हो जाता है। अच्छा तभी अपने ही ख्यालों में गुम था, तभी अचानक से कैबिन का गेट खुलता है। इसी के साथ अविस्का अपनी पूरी स्माइल के साथ अंदर आती है। अक्षत की नज़र जब अविस्का के ऐसे खिलखिलाते चेहरे पे पड़ती है तो एक पल के लिए वो अपनी सारी चिंता भूल उसकी ओर देखने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे से राजीव नज़र आता है, जिसे देख अक्षत की आंखों में कुछ अलग सा दिखने लगता है। ये ना जाने क्या था, शायद गुस्सा, जेलसी या फिर कुछ और भी था। तभी अविस्का कहती है, हस्बैंड जी मैंने आपको बताया था ना मेरा एक दोस्त है। उसकी बात सुनकर अक्षत हाँ में अपना सिर हिला देता है, तो आज भी उसे आपसे मिलवाने लाई हूँ। कहते हुए वो राजीव की तरफ इशारा करती है। तभी राजीव हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हेलो सर। तो वहीं अक्षत भी उससे हाथ मिला लेता है। लेकिन तभी अविस्का की नज़र वहाँ गिरे हुए फ़ोटोज़ पे पड़ती है। ये देख कर वो नीचे झुक कर उन फ़ोटोज़ को उठाती है और अक्षत की तरफ देखते हुए कहती है, हस्बैंड जी ये फ़ोटोज़। कहते हुए उसकी नज़र फ़ोटोज़ पे पड़ती है तो बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसमें उसकी और राजीव की फ़ोटोज़ थी जिसमें दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थी। ये देखकर उसकी आवाज़ उसके गले में ही दफन हो जाती है और आंखों में आंसू बह जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोली। वहीं जब अक्षत अविस्का को ऐसे देखता है तो वो जल्दी सी अपनी चेयर पर से उठकर अविस्का के पास आता है और उसको अपने गले से लगाते हुए कहता है, परेशान मत हो, ये सब एक ट्रैप है जिसमें तुम दोनों को फ्रेम किया गया है ताकि हमारे रिश्ते में गलतफहमियाँ पैदा हों। ये सुनकर राजीव अचानक से पूछता है, लेकिन आप दोनों के रिश्ते में गलतफहमी कौन पैदा करना चाहेगा? उसकी बात सुनकर अक्षत अविस्का की तरफ पानी ग्लास बढ़ाते हुए कहता है, ये तो अभी नहीं पता चल पाया है लेकिन जल्दी ही पता चल जाएगा। खैर इन सब बातों को छोड़ते हैं, तुम आज पहली बार अपने दोस्त के हस्बैंड से मिलने आई हो तो चलो कहीं बाहर चलते हैं। उसकी बात सुनकर अविस्का उसकी तरफ देखती है और फिर अक्षत से कहती है, लेकिन पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उसकी बात को सुनकर अक्षत उसकी तरफ देखता है तो उसे सीरियस पाता है। ये देख कर वहीं लगे सोफे पर अविस्का को बिठा देता है और ख़ुद भी वहीं बैठ जाता है। तभी राजीव कहता है, तुम लोग बैठो, तब तक मैं कैंटीन से सबके लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। उसकी बात को सुनकर अविस्का कहती है, नहीं तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ बैठ सकते हो। उसकी बात सुनकर राजीव वहीं बैठ जाता है तो अविस्का आगे कहना शुरू कहती है, हस्बैंड जी क्या आपको मुझ पर और मेरे प्यार पर भरोसा है? उसकी बात सुनकर अक्षत उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं प्यार करता हूँ तुमसे और प्यार का दूसरा नाम ही भरोसा है। तभी अविस्का कहती है, तो आज मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। मैं आपको मेरे और राजीव के रिश्ते की सच्चाई बताना चाहती हूँ। हालांकि मैं आपको ये बात बताना
हालांकि मैं आपको ये बात बताती ज़रूर, लेकिन अगर कोई हमारे रिश्ते को ऐसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो मुझे लगता है आपको इस बारे में पहले पता होना चाहिए। उसकी बात सुनकर राजीव कहता है, हाँ मिस्टर सिसोदिया, आपको पता होना चाहिए। उसकी बात सुनकर अक्षत कहता है, राजीव, अगर तुम अविष्कार के दोस्त हो तो मेरी भी दोस्त हुई, इसीलिए तुम मुझे अक्षत बुलाओगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर राजीव मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल। इसी के साथ अविष्का आगे बताना शुरू करती है और कॉलेज से लेकर आज तक की उसकी और राजीव की सारी कहानी बताती है। जब अविष्का शांत होती है तो राजीव कहता है, अक्षत, मैं अविष्का से प्यार करता हूँ, लेकिन अगर मुझे पता होता कि इसकी शादी किसी और से हो चुकी है तो मैं अपनी फीलिंग दबा लेता, कभी भी इसे पता नहीं चलने देता। लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चला इस बारे में, और जब आज पता चला तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं सह सकता तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं सह सका। मैं एक ही झटके में अविष्का को भूल जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और तुम दोनों के रिश्ते के बीच कभी नहीं आऊँगा। उसकी बात सुनकर अक्षत अपने चेहरे पे कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम दोनों दोस्त की तरह रहना चाहते हो तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात सुनकर बाकी दोनों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, लेकिन तभी अविष्का के दिमाग में एक बात खटकती है और वो अक्षत की तरफ देखते हुए पूछती है, आपके पास हमारी फ़ोटोज़ कहाँ से आई? मतलब कि ये फ़ोटो तो फ़ोटोशॉप की हुई है, आपके पास कहाँ से आई? उसकी बात सुनकर अक्षत उसे सारी बात बताता है और कहता है, घबराओ मत, सब ठीक है। मुझे बस इस इंसान तक पहुंचना है जो हमारे रिश्ते को ख़राब करना चाहता है। तभी अविष्का कहती है, लेकिन कॉलेज में ऐसा कौन हो सकता है जो मेरे नाम से ये गलत खबर फैलाने की कोशिश कर रहा है? तभी राजीव कहता है, बिल्कुल, और जैसे कि उसने कहा कि तुम कॉलेज में बहुत सारे लड़कों को डेट कर चुकी हो पैसे के लिए, तो कहीं उसका लड़कों से मतलब लाइब्रेरी की किताबों से तो नहीं था ना? उसकी बात सुनकर अक्षत राजीव को अजीब सी नज़रों से देखता है। वहीं अविष्का उसे घूरती है तो राजीव कहता है, अरे ऐसे मत घूरो, सच कह रहा हूँ, कॉलेज के 4 सालों में तुमने कभी भी किसी भी लड़की की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, बल्कि न जाने कितने लड़कों को तुम पे क्रश था, लेकिन तुम्हें कभी किताबों से फुर्सत मिली तब तो तुम किसी और को देखती। अक्षत इस बात को सुनकर राजीव की तरफ इंटरेस्ट लेते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे वाइफ जी की कॉलेज में कैसी थी ये बता सकते हो? मुझे जानना है। उसकी बात सुनकर इसका कहती है, आपको क्यों जानना है? उसकी बात सुनकर अक्षत बहुत प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे इसलिए जानना है क्योंकि लोग कहते हैं इंसान अपने कॉलेज लाइफ में बहुत ही बिंदास होता है, अपनी हर ड्रीम को पूरा करने का जुनून होता है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में। उसकी बात सुनकर राजीव कहता है, ये तो सही कहा तुमने, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है इसे किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता था, बस सारा दिन क्लास अटेंड करती या फिर लाइब्रेरी में घुसी रहती। लेकिन एक दिन पता है क्या हुआ? उसको ऐसे बोलते सुनकर अक्षत एक्साइटेड होते हुए पूछता है, क्या हुआ? तो राजीव बताना शुरू करता है, ये एक दिन कॉलेज गार्डन में बैठी पढ़ाई कर रही थी, तभी एक लड़का इनके पास आया और इसे प्रपोज़ किया। उसने अपने दिल की सारी बात बताई और फिर जब आई लव यू कहा तो मैडम ने कहा, आप मुझसे बात कर रहे हैं भाई? इसकी भाई वाली बात सुनकर वो लड़का जो गया सो दोबारा वापस नहीं आया। उसकी बात सुनते ही जहाँ अक्षत खिलखिला कर हंस देता है, वहीं अविष्का राजीव को घूरते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे प्रपोज़ कर रहा है, वरना मैं कभी भी वैसा नहीं बोलती। उसके बोलते ही राजीव कहता है, अच्छा, तो अगर तुम्हें पता होता कि वो तुम्हें प्रपोज़ कर रहा है तो क्या तुम उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती? उसकी बात सुनकर अविष्का थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहती है, ये अभी कैसे बता सकती हूँ, एक बार फिर कहना, उसे प्रपोज़ करी फिर बताऊँगी। अक्षत जैसे ही इस बात को सुनता है उसको घूरते हुए कहता है, अच्छा वैसे क्या बताओगी? उसकी बात सुनकर अविष्का सकपकाते हुए कहती है, अरे मैं तो बस यही बताऊँगी कि मैं
आपसे प्यार करती हूँ तो उसका प्रपोज़ल कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। उसको ऐसे रिएक्ट करते देख राजीव हंसते हुए कहता है, वाह ये सही है तुम्हारा। ऐसे ही तीनों आपस में काफ़ी देर तक बात करते रहते हैं। फिर राजीव वहाँ से चला जाता है तो अब इसका अक्षत के करीब जाकर उसके कंधे पे अपना सर रखते हुए कहती है, थैंक यू हस्बैंड जी, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। आपको नहीं पता, लेकिन जब मैं उन फ़ोटोज़ को देखी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ जो आपको मुझ पर यकीन हो जाए। उसकी बात सुनकर अक्षत अपनी आंखों में शरारत लाते हुए कहता है, वैसे तो आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, बस आप मुझे एक किस कह दीजिए, मैं तो ऐसे ही मान जाता। उसकी बात सुनते ही विश्वास को धक्का देकर पीछे की तरफ करते हुए कहती है, आपको रोमांस के अलावा कभी और भी कुछ सोचता है या नहीं। उसकी बात का जवाब देते हुए अच्छा तुरंत ही कहता है, जब आप सामने होती है तब तो सब कुछ ही नहीं तब तो कुछ ही नहीं सूझता। उसकी बात सुनकर विस्का कहती है, मुझे घर जाना है, काकी हमारा इंतज़ार कर रही होंगी, मैं बहुत देर पहले ही घर से निकली हूँ। उसकी बात सुनकर अक्षत कहता है, वैसे आपकी ये बात गुमानी की अदा कमाल की है। खैर अभी तो घर चलते हैं, लेकिन आप ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मैंने आपको बख्श दिया है। इसी के साथ दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। अगले दिन अक्षत जब अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आया जिसमें विस्का और राजीव की कल की पिक्चर्स थी, जिसे देखकर अक्षत के चेहरे पर अब कोई भी भाव नहीं दिख रहा था, बल्कि उसके मन में बस यही सवाल उठ रहा था कि ये कौन है जो विस्का और इसके रिश्ते में गलतफहमी की दरार डालना चाहता है और इससे उसका क्या फ़ायदा होगा। तभी अक्षत के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो जल्दी से राज को फ़ोन लगाता है और उसे कुछ समझाता है, जिसे सुनकर राज इस बोस कहते हुए फ़ोन कट कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन इन कुछ दिनों में कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बदली थी। वो था उस इंसान का बार बार फ़ोन आना और अक्षत को अविस्का और राजीव के रिश्ते को लेकर भड़काना। वहीं दूसरी तरफ अविस्का का आलस जो दिन प्रतिदिन और ही बढ़ता जा रहा था। एक दिन शाम को सब घर में बैठे हुए थे, अब काकी की तबीयत भी ठीक थी। तभी अक्षत उससे बोला, तभी अक्षत सबसे बोला, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। जिसे सुनकर सब उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे तो अक्षत ने कहा, मैं चाहता हूँ कि बछड़ा की सगाई कर दी जाए। उसकी बात सुनकर प्रियांशु बहुत खुश हो जाता है, वहीं बाकी सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी प्रताप जी कहते हैं, पर बेटा ऐसे अचानक से सगाई, क्या तुमने उसके लिए लड़का ढूंढ रखा है। उसकी बात सुनकर अक्षत कहता है, सही कहा आपने पापा, मुझे अक्षरा के लिए लड़का मिल गया है और वो लड़का कोई और नहीं प्रियांशु है। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मैं चाहता हूँ अब दोनों की सगाई कर देनी चाहिए। उसकी बात सुनकर काकी कहती हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो जल्दी ही पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर अक्षत मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल काकी, आप कल ही पंडित जी को बुलाइए, मैं अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर जहाँ प्रियांशु खुश हो रहा था वहीं अक्षरा शर्मा रही थी। तभी अक्षत बोला, वैसे काकी आज इसी खुशी में क्यों ना हम सब आज कुछ स्पेशल करें। उसकी बात सुनकर सब एक्साइटेड होते हुए बोले, हाँ ये सही है, तो आज का क्या प्लान है। उसकी बात सुनकर सबकी बातों को सुनकर अक्षत कहता है, क्यों ना हम अंताक्षरी खेली, सब अपनी अपनी ज़माने के अकॉर्डिंग गाना गाएंगी। जैसे काकी माँ पापा 90s के हों, 90s के हैं तो वहीं हम सब अभी के, क्या बोलते हो। उसकी इस बात को सुन गए सब एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी ईशान अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, भाभी माँ आप और अच्छू दी स्नैक्स रेडी करो, मैं भाई और प्रियांशु भाई छत पर सेटअप करते हैं ताकि अंताक्षरी का फील ले सकें। उसकी बात सुनकर विस्का हाँ में सिर हिला देती है और काकी के साथ किचन की तरफ बढ़ जाती है। ईशान अक्षत और प्रियांशु छत की तरफ, कुछ ही देर में सारा अरेंजमेंट हो जाता है तो अक्षरा विस्का प्रताप जी काकी और अनीता जी सब एक साथ छत की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही सब छत पर पहुंचते हैं वहां का माहौल देख हर कोई खुश हो जाता है। छत पर आज
पूर्णिमा का पूरा चांद खिला हुआ था, जिसकी चांदनी में सब कुछ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वहीं एक साइड पे बड़े बड़े गद्दे बिछे हुए थे, उन गद्दों पे तकिए रखे हुए थे। साथ ही वहाँ आसपास राइस लाइट्स लगी हुई थी, जो वहाँ के माहौल को और भी ज़्यादा खुशनुमा बना रही थी, जिसे देखकर सब खुश हो गए। तभी ईशान ने कहा, ओके, तो हमारी टीम बनेगी, सब लड़कों की अलग और लड़कियों की अलग। उसकी बात सुनकर सब राज़ी हो जाते हैं और अपने अपने साइड बैठ जाते हैं। और फिर शुरू होती है इनकी अंताक्षरी, जिसमें टीम बॉयज़ में थे अक्षत, प्रियांशु, प्रताप जी और ईशान। वहीं दूसरी टीम में टीम गर्ल्स में थी अब इसका अक्षरा, काकी और अनीता जी। अब बारी आई स्टार्ट करने की, तो लड़कियों ने अपना दिल बड़ा रखते हुए लड़कों को स्टार्ट करने का मौका दिया। तो सबसे पहले प्रताप जी ने स्टार्ट करते हुए गाना शुरू किया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन। उनके रुकते हुए सब वोटिंग करते हुए अनीता जी को छेड़ती हैं, तो अनीता जी आगे गेम को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, ना ना कहते प्यार, हाय मैं तो कर गई, मैं तो कर गई, करना था इनकार मगर इकरार, हाय मैं तो कर गई, कर गई, कर गई। इस बार से फिर से ताली बजाए और फिर गेम आगे कंटिन्यू करते हुए प्रियांशु गाता है, इश्क हुआ कैसे हुआ, अच्छा हुआ जैसे हुआ, मैं न जानूँ तू न जाने, क्यों हो गए हम दीवाने, इश्क हुआ कैसे हुआ, अच्छा हुआ जैसे हुआ। उसके गाने का रिप्लाई देते हुए इसी तरह से सब गाना गा लेते हैं। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सब दोनों के गाने में खोए हुए थे। तभी अक्षत काकी से कहता है, काकी आपने अब तक एक भी गाना नहीं गाया है, तो अब आपकी बारी। उसकी बात सुनकर काकी कहती हैं, लेकिन मुझसे नहीं होगा ये गाना वाना, तुम लोगों ने गाया ना, मुझे बहुत पसंद आया। अब रात बहुत हो चुकी है, तो क्यों ना हम सोने चली। उनकी बात सुनकर अक्षरा और ईशान जल्दी से उनका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, काकी आप ऐसे कैसे जा सकती हैं, आपको भी गाना गाना होगा। उन दोनों की बात सुनकर बाकी सब भी काकी को चेयरअप करने लगते हैं, तो काकी कहती हैं, अच्छा ठीक है, मैं गाती हूँ। उनके इतना कहते ही सब शांत हो जाते हैं, तो काकी गाना शुरू कहती हैं, राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है, भक्ति दिवस एक प्रेम पुजारी फिर भी दीपक जलाए रही है, कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। उनके गाने में और कृष्ण की याद में सब झूम जाते हैं। जैसे ही गाना ख़त्म होता है वैसे ही सब कृष्ण रस से बाहर आती है। तभी अनीता जी कहती हैं, वैसे रात काफ़ी हो चुकी है और अब सबको आराम करना चाहिए, कल से फिर सबको अपने अपने काम पर भी जाना है। उनकी बात सुनकर सब अपनी अपनी जगह से उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ टीना आहूजा के घर पर टीना गुस्से से बौखलाई हुई थी। वो अपने रूम में सामान को इधर से उधर फेंक रही थी। आज सुबह से ही उसका यही हाल था, जब से आज उसकी जासूसों ने आविष्कार अक्षत की साथ की फ़ोटोज़ भेजी थी। आज उसके जासूसों ने आविष्कार अक्षत के साथ की फ़ोटोज़ भेजी थी। ये देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। सुबह से ही उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो टीना को समझाई। तभी टीना अपनी रूम से बाहर आती है और अपनी मॉम के सामने बैठते हुए कहती है, आपने कहा था ना कि आप उस बदतमीज को उस बदजात को अक्षत की ज़िंदगी से बाहर करके रहेंगी, लेकिन आपने क्या किया आज तक। उसकी बात सुनकर उसकी मॉम बोली, मैंने उन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने की बहुत कोशिश की। इनफैक्ट मैंने उस आविष्कार की किसी और लड़की के साथ फ़ोटो भी भेजी, पर उस अक्षत पर पता नहीं कौन सा जादू चलाया है उसने कि उसे कुछ और दिखाई ही नहीं देता। उनकी बात सुनकर टीना ने कहा, बस आपको जो करना था आपने कर लिया, अब मेरी बारी है और मैं कोई भी काम धीमे धीमे नहीं खेलती। कोई भी गेम धीरे धीरे नहीं खेलती, मुझे तो बस एक बार में नॉकआउट करना आता है और इस बात नॉकआउट होगी वो अब इसका। कहते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। इस समय उसकी हंसी से ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुड़ैल
अपनी शैतानी ख्वाब को पूरा करने का ख्वाब संजो रही हो। अगली सुबह जब अच्छत की नींद खुलती है तो वो देखता है कि विस्का उसके सीने पर सिर रख कर सो रही है। उसने अच्छत को बहुत ही कसकर जकड़ रखा था, जैसे वो अच्छत उसे छोड़ेगी नहीं, जैसे वो आज उसे छोड़ेगी ही नहीं। और वो नींद में भी हल्की हल्की से मुस्कुरा रही है। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत ही खूबसूरत सा सपना देख रही हो। उसे ऐसे देखकर अच्छत के चेहरे पे मुस्कान छा जाती है और वो हल्के से उसके सिर को चूम लेता है और मन ही मन कहता है, मुझे पता है बहुत बहुत कुछ है जो हमें मुझे पता है वो जो कोई ही है मुझे अलग करने की साजिश रच रहा है, लेकिन ये मेरा वादा है आपसे वाइफ जी कि कभी भी उन लोगों की साजिश कामयाब नहीं होगी, हम कभी अलग नहीं होंगे। इसी के साथ वो विस्का को अपने आप से दूर कहता है और उठकर उस रूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर में जब वो बाहर आता है तो उसने जिम की ड्रेस पहन रखी थी। वो विस्का को सोते देखता है तो मन ही मन कहता है, आजकल आपका आलस काफ़ी बढ़ गया है वाइफ जी। खैर कोई बात नहीं, आपकी इस आलस की वजह से मुझे आपको सोए हुए देखने का मौका मिलता है और मैं तो बस इस बात से खुश हूँ। कहते हुए रूम से बाहर अपनी जिम रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद जब अच्छत वापस आता है तो अभी भी अविस्का को सोता देखकर वो मुस्कुरा देता है और बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। जल्दी ही वो नहा कर बाहर आता है और अविस्का की तरफ बढ़ जाता है। अविस्का अभी भी बहुत प्यार से तकिए को गले लगाए सो रही थी। ये देखकर वो अपने बालों का पानी अविस्का के ऊपर छिड़क देता है, जिससे अविस्का की नींद में खलल पड़ जाता है और वो अपनी अलसाई आंखों को खोलती है तो देखती है सामने अच्छत खड़ा है। लेकिन इस समय कोई भी लड़की अच्छत को देखकर अपना दिल हार जाए। अच्छत अभी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने नहाने के बाद कपड़े नहीं पहने थे, सिर्फ एक टॉवेल लपेटा हुआ था। बालों में पानी किसी मोती की तरह चमक रहा था। साथ ही उसके बेल बटन मसल्स पर पानी की बूंद अटकी हुई थी जो उसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। अब इसका अच्छत को ऐसे देख कर कहती है, आप ऐसे मेरे सामने आएंगी तो फिर तो मैं नहीं उठने वाली। उसकी बात सुनकर अच्छत हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है, आपका इस बात से क्या मतलब है? उसकी बात सुनकर अब इसका कहती है, मेरा इस बात से ही मतलब है कि आपको ऐसे देख कर ना मुझे आपको खा जाने का मन करता है, लेकिन आपको तो अभी ऑफिस जाने की जल्दी है। उसकी बात सुनकर अच्छत मुँह खोलते हुए अब इसका को देख कर कहता है, हाँ आप ये कैसे बातें कर रही हैं? उसकी बात सुनकर अब इसका अपने मुँह को बिचकाते हुए कहती है, आपको तो मेरी हर बात आजकल बुरी लगने लगी है, आप प्यार ही नहीं करते हैं मुझसे। उसकी बात सुनकर और उसकी बचकानी हरकत को देखकर अच्छत के चेहरे पे मुस्कान छा जाती है और वो कहता है, वैसे अगर आप चाहें तो आज मैं अपने ऑफिस से छुट्टी ले सकता हूँ। उसकी बात सुनकर अब इसका कहती है, हाँ, और छुट्टी लेने के बाद ऑफिस हिस्ट्री रूम में बैठकर काम करने लगेंगी। मुझ पर तो आपका ध्यान ही नहीं रहता है। उसकी ऐसी प्यारी और रोमांटिक बातें सुनकर अच्छत बहुत ही प्यार से देख रहा था और नीचे झुककर उसके होठों पे अपने होंठ रख देता है और बड़ी ही शिद्दत से किस करने लगता है, जिसका साथ अविस्का भी दे रही थी। कुछ देर बाद अच्छत अविस्का से दूर होते हुए कहता है, दिल तो नहीं है आपको छोड़ने का, लेकिन क्या करूँ, आज लॉन्च इवेंट है और आपका आना ज़रूरी है, इसलिए आज के लिए इस आलस को छोड़ दीजिए और इवेंट में चलिए। उसकी बात सुनकर अविस्का उसके गले लग कर कहती है, मुझे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे आपके साथ रहना है। उसकी बात सुनकर अच्छत कहता है, प्लीज़, वैसे भी आज तो पंडित जी भी आने वाले हैं ना। उसकी बात को सुनकर अविस्का हाँ में अपना सिर हिला देती है और कहती है, आप जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं भी रेडी होने जा रही हूँ। कहते हुए वो मुस्कुरा देती है तो अच्छत उसके सिर को चूम कर हाँ में अपना सिर हिला देता है। इसी के साथ अब इसका उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है और अच्छत चेंजिंग रूम की तरफ। कुछ देर में दोनों साथ ही तैयार होकर आते हैं तो देखते हैं सब ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं और अच्छत और अविस्का का इंतज़ार हो रहा है। ये देखकर दोनों भी सबको ज्वाइन कर लेते हैं। तभी काकी कहती है, बेटा मैंने पंडित जी को बुला लिया है, आज शाम में वो आएंगी। उसकी बात
उनकी बात को सुनकर अक्षत हाँ में सिर हिला देता है और कहता है, काकी आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन फिर भी हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे। उसकी बात को सुनकर काकी हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। इसी के साथ सब साथ में नाश्ता करते हैं और फिर अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। सारा दिन अविष्का और अक्षत का इवेंट में बीतता है। जल्दी जल्दी इवेंट ख़त्म करके दोनों घर वापस आते हैं। इवेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था, जिस वजह से अक्षत और अविष्का भी खुश थे। जब दोनों घर आए तो देखते हैं घर के सारे सदस्य एक जगह बैठे हुए हैं और पंडित जी भी आए हुए हैं। ये देखकर दोनों वहीं बैठ जाते हैं। अविष्का काकी से कहती है, काकी हम लेट हो गए क्या? जिसे सुनकर काकी जवाब देते हुए कहती हैं, नहीं, तुम लोग बिल्कुल टाइम पर आए हो। पंडित जी अभी अभी ही आए हैं। उनकी बात सुनकर अविष्का को रिलैक्स फील होता है। तभी काकी उससे पूछती हैं, वैसे तुम लोगों का इवेंट कैसा हुआ? जिसे सुनकर अविष्का कहती है, बहुत अच्छा था काकी। इनफैक्ट आज हमारी मेहनत सफल हो गई। जिसे सुनकर काकी मुस्कुरा देती हैं। तभी पंडित जी जो अपनी पत्री में देख रहे थे वो कहते हैं, मुहूर्त तो बहुत सारे हैं, सगाई के लिए बहुत ही उत्तम है, लेकिन कल का मुहूर्त बहुत ही ख़ास है। ऐसा योग कभी कभी ही बनता है, तो अगर आप कल इस सगाई को कहते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। ये सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। तो प्रताप जी कहते हैं, फिर तो सगाई कल ही होगी। उनकी बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। वहीं अक्षरा और प्रियांशु एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। दोनों ही आज बहुत खुश थे। उसका रीज़न ये था कि आज तक जिस रिश्ते ने केवल प्यार था, वहीं रिश्ते को आज एक नया नाम और पहचान मिलने वाली थी। इसके बाद पंडित जी को उनकी दान दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। पंडित जी के जाने के बाद अक्षत सबको देख कर कहता है, तो कल दोनों की सगाई होगी, तो हमें आज से ही तैयारी में जुटना होगा। उसकी बात सुनकर प्रताप जी कहते हैं, बेटा सब हो जाएगा। उनकी बात सुनकर अक्षत कहता है, सही कहा पापा आपने, सब हो जाएगा और इस बार तो आप भी हैं, काम और भी आसान हो जाएगा आपके गाइडेंस में। उसकी बात सुनकर प्रताप जी मुस्कुरा देते हैं। इसी के साथ सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब डिनर के लिए एक जगह जमा होते हैं और सब बातें कहते हुए डिनर करते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं छत पे अक्षरा खड़ी आसमान में चमक रहे चांद को देख रही थी। तभी धीरे से किसी ने उसे पीछे से हक कर लिया। उस हक को पहचानते हुए अक्षरा मुस्कुरा देती है और अपने सिर को पीछे प्रियांशु के सीने से टिका देती है। तो प्रियांशु मुस्कुराते हुए कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बात को सुनकर अक्षरा कहती है, बस आज बहुत खुश थी तो मॉम डैड से बात करने चली आई। उसकी बात सुनकर प्रियांशु मुस्कुरा देता है और शांति से सामने चांद को देखने लगता है जहाँ अक्षरा देख रही थी। इस समय दोनों की खामोशी ही एक दूसरे से बात कर रही थी। दोनों ही अपने इस एहसास को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद किए हुए थे। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। चलिए मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। 2 पार्ट में कहानी ख़त्म हो जाएगी, तो आप लोग प्लीज़ इस कहानी के अंत तक अपना प्यार और पेशेंस बनाए रखें। साथ में कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर दिया करिए, ताकि जब भी कहानी का न्यू पार्ट अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे।